जय हिंद। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हो भाई, डीआरडीओ सेप्टेम 11 की काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि भाई अपकमिंग भर्ती जो डीआरडीओ में आने वाली है, तो इस पर आपने काफ़ी वीडियोस देख चुके होंगे। ठीक है, बहुत लोग इस पर जो है अपडेट दे चुके हैं कि भाई डीआरडीओ का जो रिक्रूटमेंट है आपको यहाँ पर नवंबर दिसंबर में इस बार देखने मिलने वाला है। दुगने नंबर ऑफ पोस्ट पर वैकेंसी आएगी, जितना सितंबर 10 में आई थी उससे दुगने आएंगी। और काफ़ी इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर लगभग सारी जगह पर देखने मिल रही होंगी। सब लोग इस पर अपडेट दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आज मैं इसको चीज़ को क्लियर करूँगा कि भाई एक्चुअली डीआरडीओ सितंबर 11 का जो रिक्रूटमेंट है अपकमिंग, वो किस तरीके से आ सकता है, कब तक आ सकता है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो सकती है, खासकर जो कैंडिडेट यहाँ पर डीआरडीओ को बेस मानकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है भाई कि जब तक हमें किसी चीज़ का शेड्यूल पता नहीं चलता है, तब तक ना तो मोटिवेशन मिलता है कैंडिडेट, ना सही से कॉन्सेंट्रेट करके तैयारी कर पाता है। ठीक है, अब आप देखो, मैं भी ये बोल दूं कि डीआरडीओ की वैकेंसी आज से 1 से 2 महीने में आ जाएगी, लेकिन फिर उसको लेकर स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करने में जुट जाएगा। लेकिन फिर अगर वैकेंसी नहीं आती है तो ये चीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी दिक्कत दे जाती है आने वाली हर वैकेंसी। क्या होता है भाई, कैंडिडेट काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आज क्लियर करूंगा कि डीआरडीओ एक्चुअली सितंबर 11 का जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, हालांकि इस पर मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी टाइम पहले बनाया था, लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस पर जो एक सटीक अपडेट देना चाहिए कैंडिडेट को, ताकि जो भी यहाँ पर डीआरडीओ को लेकर उम्मीद रख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पर मैं पूरा शेड्यूल भाई आपको बताऊंगा कि कब कब से डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट आया था, कितने कितने साल के गैप में यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको देखने मिला था, कितने नंबर ऑफ यहाँ पर पोस्टें जो है आई थी। तो सारी कुछ चीज़ें भाई मैं क्लियर करूँगा। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप डीआरडीओ को बेस मान के भाई तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा इसके साथ समय आप अपना जो है बनाए रखिएगा, है ना। बाकी चैनल के साथ बने नहीं रहना, नहीं बने रहना, ये आप पर डिपेंड करता है भाई। इन्फॉर्मेशन अगर ठीक लगती हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा, और नहीं भी बने रहते हो भाई तो जानकारी यहाँ से आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डीआरडीओ सितंबर को लेकर क्लियर करूँ तो पहले मैं इसको लेकर चलता हूँ। इसकी जो भर्ती आई थी, जो लगभग डीआरडीओ सितंबर 5 से अगर मैं बात करूँ तो कितने कितने साल के गैप में जो है ये रिक्रूटमेंट को निकाला गया था। तो इस चार्ट पर मैं आपको यहाँ पर लेकर, ऐसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, डीआरडीओ सितंबर 11 अपकमिंग रिक्रूटमेंट 23-24। अब यहाँ पर अगर मैं जो है इसके रिक्रूटमेंट की बात करूँ कि भाई कितने कितने गैप में जो है ये रिक्रूटमेंट पब्लिश किया जाता है सितंबर के तहत। ठीक है, अब जिस तरीके से देखो यहाँ पर एक प्रकार का सिविलियन होता है, ये डीआरडीओ में जो है सिविलियन के तौर पे काम करते हैं, तो इस प्रकार का नाम इसको एक सितंबर दे दिया है। तो उसके अंतर्गत जो है ये भर्तियाँ निकाली जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। अब यहाँ पर जैसा कि अगर मैं क्लियर करूँ तो डीआरडीओ सितंबर 5 का जो रिक्रूटमेंट आया था वो अप्रैल 2012 में आया था। ठीक है, इसके बाद जो अगेन रिक्रूटमेंट आया था वो डीआरडीओ सितंबर 6 का मई 2013 में आया था। लगभग आप मान सकते हैं 1 साल के अंतर में अगेन जो है इन्होंने डीआरडीओ सितंबर 6 का जो है रिक्रूटमेंट अगेन जारी कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर पोस्टें काफ़ी कम आई थी। फिर जो है यहाँ पर जब पोस्ट इंक्रीज होना चालू हुई हैं वो डीआरडीओ सितंबर 7 से हुई हैं। ठीक है, डीआरडीओ सितंबर 7 में अच्छा खासा रिक्रूटमेंट देखने मिला था नवंबर 2014 में। तो आप मान सकते हो लगभग 1.5 साल बाद अगेन जो है एक फिर न्यू रिक्रूटमेंट देखने मिला था यहाँ पर डीआरडीओ सितंबर 7 का। ठीक है, तो यहाँ पर 1 साल का गैप हुआ 5 से 6 में, फिर 6 से सितंबर 7 में लगभग 1.5 साल का गैप हुआ। फिर उसके बाद डीआरडीओ सितंबर 8 का जो है यहाँ पर फरवरी में फिर से एक रिक्रूटमेंट देखने मिला था। इसमें भी लगभग मान के चलो तो 1.5 साल का इसमें भी जो है यहाँ पर गैप कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर डीआरडीओ का 9 का यहाँ पर जो है सितंबर 10 का यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने मिला। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट लगभग अच्छी खासी यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो लगभग 360 नंबर ऑफ पोस्ट करके थी टोटल, जो टेक्नीशियन बी वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है जून में इसका रिक्रूटमेंट आया था। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई लगभग ये 3 साल बाद, 2.5 से 3 साल बाद जो है 2019 में इस रिक्रूटमेंट को अगेन जो है पब्लिश किया गया। तो यहाँ पर तो भाई लगभग 1 से 1.5 साल का गैप चला डीआरडीओ सितंबर 8 तक। फिर उसके बाद लगभग इन्होंने 2.5 साल का 3 साल का गैप दिया, अगेन फिर जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया। कितना भाई यहाँ पर डीआरडीओ सितंबर 9 का जून 2019 में। ठीक है, उसके बाद जो फिर यहाँ पर अगला रिक्रूटमेंट आया, ये कोविड के पेंडेमिक जो यहाँ पर बीच में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी,
उसके चलते जो है यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पाए, तो सारी जो पोस्ट हैं यहाँ पर काउंट होकर लगभग सितंबर 2022 में ये फिर से जो है रिक्रूटमेंट जारी किया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं इन चीज़ों को लेकर क्लियर करूं तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, कहीं 2 साल का अंतर है, तो कहीं 1.5 साल का, कहीं 1 साल का अंतर है ना। अभी कोविड के कारण जो है थोड़ा सा डिले हो गया था। तो देखो भाई क्या होता है कि जो है डिपार्टमेंट पूरी पोस्टों को नहीं निकालता है। जैसे लगभग जितनी पोस्टें भी खाली है उसका लगभग 30 से 40% वैकेंट पोस्टों को यहाँ पर भरी जाएंगी, अगेन दूसरे रिक्रूटमेंट के लिए जो है रखी जाती हैं। डीआरडीओ सितंबर 15 तक जो है फिक्स कर चुका है डाटा सारा कुछ, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अब डीआरडीओ सितंबर 15 तक वैकेंसी आना तय है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ। इस साल क्या पॉसिबिलिटी देखने मिल सकती है, 2024 में क्या डीआरडीओ सितंबर 11 की तरफ से वैकेंसी देखने मिलेगी? तो देखो भाई, इसका जो पूरा कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है। मतलब इसको टोटली जो है रक्षा मंत्रालय चलाता है। ठीक है, आप पब्लिक सेक्टर का भी नहीं बोल सकते कि भाई कंट्रोल है यहाँ पर किसी और के हाथ में है, तो ये सब चीज़ें नहीं है, इसका टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है। तो इस साल जो मैं अगर इसके बात करूं रिक्रूटमेंट आने की, तो पॉसिबिलिटी भाई मेरे अकॉर्डिंग एक जो है यहाँ पर अनुमानित बताऊं तो, क्योंकि ये चीज़ किसी को भी क्लियर नहीं होगी सिवाय डिपार्टमेंट के। कहीं पर भी आप वीडियो देख लें सब एक्सपेक्टेड ही बताते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जिस तरीके से लग रहा है तो इस साल आपको वैकेंसी जो है डीआरडीओ की देखने नहीं मिलेगी, डीआरडीओ सितंबर 11 की। ठीक है, ना ही आपको यहाँ पर दिसंबर में देखने मिलेगी, ना आपको यहाँ पर नवंबर में देखने मिलेगी। तो इस साल थोड़े से चांसेस कम बनते हैं कि डीआरडीओ जो है सितंबर 11 वैकेंसी पब्लिश करे। अब मैं आता हूँ भाई 2024 पर। ठीक है, 2024 में आने वाले हैं लोकसभा के इलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसा कि सभी जानते हो लगभग 10 लाख वैकेंसी देने का वादा हुआ था। ठीक है, तो अब इसका डाटा कितना क्या रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर फिल हो चुका है इसका नहीं है, लेकिन 2024 के लगभग मार्च अप्रैल मई में जो है इलेक्शन होंगे। मई हम मान के चलते हैं, अगर एक्सटेंड भी करें तो मई तक जो है इसका यहाँ पर इलेक्शन होंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं इन चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँ तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी है आपको 2024 में पॉसिबिलिटी टू मच अगर हम मान सकते हैं कि इसकी वैकेंसी जो है आपको देखने मिल सकती है 2024 में इलेक्शन के पहले पहले। अब ये चीज़ भी भाई मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूं कि आपको वैकेंसी देखने मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गैप हुआ है 2000 यहाँ पर 16 से 19 के बीच में यहाँ पे कोई भी जो है कोविड का पेंडेमिक नहीं था, फिर भी इन्होंने लगभग अगर मैं मान के चलूँ तो 2 साल का जो है बीच में गैप दिया, 2 से 2.5 साल का। ठीक है, तो अभी इस साल कितने साल का ये जो है यहाँ पर गैप देता है ये डिपार्टमेंट के हाथ में है। लेकिन क्या है कि भाई हम मान सकते हैं कि जो यहाँ पर आने वाले इलेक्शन है टोटली कंट्रोल जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है इस डिपार्टमेंट का। तो हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्शन के पहले पहले जो अनदर वैकेंट पोस्ट हैं जिनको यहाँ पर सेव करके रखा गया है, ठीक है, उसको अगेन जो है यहाँ पर इलेक्शन के पहले पहले डिपार्टमेंट जारी कर सकता है, क्योंकि इसका फायदा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को भी देखने मिलेगा अगर ये वैकेंसी अगेन आ जाती है तो। ठीक है, तो हम ये फिर से बोल सकते हैं कि डीआरडीओ सितंबर 11 की जो वैकेंसी है वो आपको इलेक्शन के पहले पहले देखने मिल सकती है। अगर इलेक्शन के पहले ये वैकेंसी नहीं आती है तो फिर आप ये मान सकते हैं कि ये 2025 तक या फिर 24 के एंड तक सितंबर अकॉर्डिंग टू अगर मैं बताऊं तो जिस तरीके से सितंबर 2022 में सितंबर 10 का रिक्रूटमेंट आया था उसी तरीके से हम मान सकते हैं कि भाई 2024 में भी सितंबर अक्टूबर या लास्ट के 3-4 मंथ तक जो है यहाँ पर आपको अगेन वैकेंसी देखने मिल सकती है, या फिर यहाँ पर 25 तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के पहले ये बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इस वैकेंसी को पब्लिश किया जाए, क्योंकि देखो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्टों पर ये वैकेंसी आती है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा अगर ये वैकेंसी को पब्लिश कर दिया जाता है तो। और कोविड के कारण जो यहाँ पर बीच में 3 साल का लगभग गैप हो गया था, तो काफ़ी वैकेंट पोस्ट अभी भी थी, लेकिन अभी डीआरडीओ में क्या है कुछ यूनिट में जो है पोस्ट खाली नहीं है, कुछ यूनिट में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली हैं।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मैं क्लियर करूं तो अभी जो इलेक्शन के पहले पहले आप 2024 के शुरू के जो है यहाँ पर लगभग 3 से 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में आप डिपार्टमेंट से उम्मीद लगा सकते हो कि भाई डिपार्टमेंट सेप्टेम्बर 11 को लेकर जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा। दिसंबर तक कोई भी इसके चांसेस नहीं बनते हैं आने के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो भाई कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी, तो लगभग लगभग नंबर ऑफ पोस्ट जितने डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 में देखने मिली थी लगभग उतनी ही होंगी, कम हो सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, 2000 यहाँ पर सेप्टेम्बर 15 तक जो है इन्होंने अपना शेड्यूल बनाकर रखा है, तो इनको जो पूरी जो वैकेंट पोस्ट है उसको डिपार्टमेंट फिल नहीं करेगा। अगर इन्हें निकालना रहेगा तो जितनी डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 में वैकेंसी आई थी उतनी ही लगभग आपको देखने मिलेगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आएंगी, लगभग 4-5 हज़ार, ऐसा नहीं है। जितनी आपको यहाँ पर सेप्टेम्बर 10 में देखने मिली थी लगभग लगभग उतनी ही वैकेंसी आपको अगेन देखने मिल सकती है। ये फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जब तक जो है इसके बारे में कोई अपडेट ऑफिशियल नहीं आ जाता, सबसे पहले इसका टेंडर जारी हो जाएगा। टेंडर लगभग 2 महीने पहले इसका जारी होगा। तो अगेन जैसे ही टेंडर जारी होता है तब हम जो है इसको भाई बोल सकते हैं कि हाँ डीआरडीओ अब प्रोसेस में है। डीआरडीओ अब सेप्टेम्बर 11 को लेकर कुछ ना कुछ जो है भैया आगे सोच रहा है वैकेंसी को निकालने का, ठीक है। तो जब तक इसका टेंडर जारी नहीं होता है तब तक ये चीज़ हम नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि वैकेंसी के आने के पहले ही इसका जो है लगभग 2 महीने पहले टेंडर जारी होता है, जैसा कि सेप्टेम्बर 10 में हुआ था। तो अभी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डीआरडीओ को बेस मानकर बैठे हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी कब आएगी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट होगी, इन सब का चीज़ों का मैंने क्लियर आपको पहले ही कर दिया है। अब चीज़ों को लेकर आपको चलना है कि भाई आपको क्या यहाँ पर करना है। बाकी इलेक्शन के पहले पहले आप अनदर और भी डिपार्टमेंट से काफ़ी उम्मीद रख सकते हैं कि भाई वैकेंट पोस्ट को यहाँ पर फिल किया जाएगा परमानेंट वैकेंसी के तौर पर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप पर डिपेंड करता है भाई, अगर आपको सही लगता है तो चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा। बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको यहाँ तो बिना उसके भी अगर आप आते हो भाई तो जानकारी यहाँ पे आपको 100% मिल जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को भाई समझते हुए चलिएगा। जो भी वो बता रहे हैं कि दिसंबर तक वैकेंसी आ जाएगी तो इसकी थोड़े से चांसेस बहुत कम बनते हैं, क्योंकि अभी ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ है। इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता है कि भाई डिपार्टमेंट जो है अगेन रिक्रूटमेंट जारी कर देगा। बाकी भाई वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। तो एक अनुमानित मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन के पहले पहले चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, है ना। तो बाकी भाई अपनी तैयारी आप किसी भी तरीके से स्किप मत करें, कंटिन्यू रखें, यहाँ नहीं तो कहीं और, या फिर अगर यहाँ पर लिखा है तो यहीं पर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो अपनी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है ना। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद।